हेलो एवरीवन। तो आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं इसका नाम है वेरिएबल करंट डेंसिटी प्रॉब्लम्स। ठीक है, आज हम कवर करेंगे वेरिएबल रेजिस्टिविटी प्रॉब्लम्स ऑल्सो। तो दो प्रॉब्लम्स आज हम कवर करने वाले हैं, एक तो वेरिएबल करंट डेंसिटी पे और एक वेरिएबल रेजिस्टिविटी पे। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन देखते हैं। उस क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास एक सिलेंडर है। ठीक है, वी हैव वन सिलेंडर लाइक दिस और उसकी एक्सिस दे रखी है, ये हो गई इसकी एक्सिस। ठीक है, और जो करंट डेंसिटी है इसके ऑल ओवर क्रॉस सेक्शन सेम नहीं है। मतलब करंट इसमें फ्लो करता है ऐसे, या फिर कैसे भी डायरेक्शन में आप मान सकते हो। ये मान लीजिए आपने ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसके क्रॉस सेक्शन के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, पर एक प्रॉब्लम है, जो करंट हर जगह से फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू सेम नहीं है। मतलब कहीं पे ज्यादा, किसी क्रॉस सेक्शन पर ज्यादा करंट है और किसी क्रॉस सेक्शन पर कम करंट है। जैसे इसमें दे रखा है क्वेश्चन में, इस एक्सिस से आर डिस्टेंस पर, मान लीजिए एक्सिस से आर पॉइंट पर यहां हम गए। ठीक है, इस तरह से एक्सिस से आर डिस्टेंस पर यहां लेते हैं अंदर एक पॉइंट। जो करंट डेंसिटी की वैल्यू है जे, ये दे रखी है आपको। करंट डेंसिटी को हम जे से करते हैं डिनोट, जे नॉट 1 माइनस स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर। ठीक है, ये करंट डेंसिटी की वैल्यू दे रखी है एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ ए सिलेंडर। क्लियर है? तो अब आपको पता करना है इस पूरे क्रॉस सेक्शन के थ्रू, जो सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन है वो रेडियस कैपिटल आर है, इसकी पूरी रेडियस, यानी जो इसका एरिया है वो कितना है, वो है पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो फाइंड करंट थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर। तो आपको ये पता करना है कि जो सिलेंडर है उसके क्रॉस सेक्शन से कितना करंट फ्लो कर रहा है। क्लियर है? क्वेश्चन एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं। अपने पास एक सिलेंडर है और जो करंट डेंसिटी है इसकी क्रॉस सेक्शन पर वो इक्वल नहीं है। जैसे जैसे आप एक्सिस से दूर जाते हो वैसे ही वैसे करंट डेंसिटी कम होती चली जाती है। ठीक है, और करंट डेंसिटी 0 है सरफेस पे। जब आर की वैल्यू कैपिटल आर की इक्वल हो जाएगी तो वहां पर करंट डेंसिटी 0 है। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्वेश्चन दे रखा है। अब आपको पता करना है इस पूरे क्रॉस सेक्शन से कितना ही करंट फ्लो कर गया है। तो देखिए हम सोल्यूशन कैसे करेंगे इसका। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है IIT JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप एक बार ध्यान से देखें, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसमें क्या है कि एक्सिस से आर डिस्टेंस पर जे की वैल्यू वेरी कर रही है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो इसके क्रॉस सेक्शन को आप ऐसे देखो। इसको सामने सिलेंडर अपने पास इस तरह से रखा हुआ है, इसको आप ऐसे कर लो। ठीक है, इस तरह से कर लो। अब क्रॉस सेक्शन आपको सामने दिखेगा। ठीक है, तो सिर्फ क्रॉस सेक्शन को देखें। अगर हम सिर्फ क्रॉस सेक्शन को देखें इस तरह से लाइक दिस, बाकी सिलेंडर है अपने पास पीछे ऐसा। ठीक है, 3D इमेज मान ली मैं थोड़ी देर के लिए। तो इस तरह से अगर हम सिर्फ क्रॉस सेक्शन को देखें तो उसमें ये रही होगी एक्सिस। ठीक है, और इससे आर दूरी पर अगर हम देखें, एक पॉइंट ले लें, एक सर्किल ड्रॉ कर लीजिए आप इस तरह से। फिर से आर डिस्टेंस हो जाएगा एक्सिस से। तो एक्सिस से आर डिस्टेंस पर मैंने क्या करा, एक सर्किल ड्रॉ कर लिया। तो उसके हर पॉइंट पर देखिए आप करंट डेंसिटी की वैल्यू फिक्स आने वाली है, क्योंकि एक्सिस से सभी तरफ दूरी आ रही रहेगी। तो इस पूरे सर्किल पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आपकी करंट डेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। अब आपको ध्यान रखना है जो करंट होता है वो होता है जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर जब करंट डेंसिटी कांस्टेंट रहे, और होता है जे डॉट डी ए वेक्टर का इंटीग्रेशन जब करंट डेंसिटी जब करंट डेंसिटी क्या हो, वेरिएबल हो।
यहाँ पर तो करंट डेंसिटी वेरिएबल है, मतलब हमें ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना पड़ेगा, इसको तो हम अप्लाई ही नहीं कर सकते। चलिए, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो इसके लिए हम सबसे पहले करेंगे क्या, एक स्मॉल एरिया लेंगे वहां, और उस स्मॉल एरिया के लिए जे की वैल्यू फिक्स कर ली जाएगी। जैसे मैंने आपको दिखाया, इसमें एक्सिस से आर डिस्टेंस पर जाकर मैंने एक सर्किल ड्रॉ कर लिया है, और उस सर्किल के हर पॉइंट पर जे की वैल्यू फिक्स आ रही है। अब दोबारा देखो एक बार ध्यान से, आप सिर्फ क्रॉस सेक्शन को ले लो, ये 3D इमेज है, सिर्फ क्रॉस सेक्शन दिख रहा है आपको। तो उस क्रॉस सेक्शन में मैंने क्या किया, देखिए इसकी एक्सिस है वो अंदर की तरफ जा रही है, मैंने क्रॉस से बना दिया। एक्स क्रॉस का मतलब होता है इस व्हाइट बोर्ड के अंदर, और डॉट का मतलब होता है व्हाइट बोर्ड से बाहर की ओर। ठीक है, तो चलिए, ये वाला सरफेस लिया मैंने, पीछे वाला सरफेस। ठीक है, तो करंट इसमें से बाहर निकलेगा, ऐसे ऐसे तो आ रहा होगा। अगर हम इस सरफेस को देखते हैं, यहां से खड़े होकर इस जगह से आप खड़े हो जाइए और इसको ऑब्जर्व कीजिए, तो आपको करंट बाहर निकलता हुआ दिखेगा, और इसका क्रॉस सेक्शन भी बाहर की तरफ डायरेक्शन शो कर रहा होगा, है ना। ये वाला क्रॉस सेक्शन बनाया मैंने, ध्यान रखना है आपको। चलिए, तो देखते हैं इसमें क्या किया मैंने। आर डिस्टेंस पर जाकर मैंने एक सर्किल ड्रॉ कर लिया, उसके बाद मैंने क्या किया, एक और सर्किल ड्रॉ कर लिया इसके जस्ट बगल में। दो सर्किल ड्रॉ कर लिए, एक की रेडियस मैंने मान ली आर, और दूसरे की मान ली मैंने आर प्लस डी आर, इस तरह से। ठीक है, डी आर थिकनेस से स्ट्रिप ले लिया मैंने। ये देखिए, एक स्ट्रिप आपको दिख रही होगी जिसको मैंने सेट किया हुआ है, तो उसकी थिकनेस मान लीजिए दे रखी है डी आर, और इसकी रेडियस जो दे रखी है वो आर। अब किसी स्ट्रिप का जो एरिया होता है वो कैसे निकलता है, पहले आप ये सीख लीजिए। अगर स्ट्रिप को हम कट करके सीधा करें तो स्ट्रिप हमें कुछ इस तरह से दिखने वाली है। ठीक है, ये हल्के से तिरछे आएंगे, पर ये इतने छोटे हैं कि इनको हम इग्नोर कर सकते हैं, हम सीधे डी आर सीधा ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं इसमें। तो 2 पाई आर तो इसकी लेंथ हो जाएगी जब इसे हम कट करके सीधा करेंगे, और थिकनेस क्या है इसकी डी आर, तो जो इसका एरिया आएगा वो कितना आएगा, 2 पाई आर डी आर। इतनी बात तो आपको समझ में आई होगी। और इस पूरे एरिया के देखिए, यहाँ पर थिकनेस बहुत कम है, तो आप ये मान सकते हो कि एक्सिस से इस पूरे एरिया के हर पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, ऑलमोस्ट आर है। तो इस पूरे एरिया के लिए जे क्या हो गया, जे नॉट 1 माइनस स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर। जे की वैल्यू भी फिक्स हो गई, क्योंकि आर तो फिक्स है, इसके लिए स्मॉल आर की वैल्यू फिक्स हो जाएगी, तो यहाँ पर स्मॉल आर की वैल्यू फिक्स कर देंगे, तो जे की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, फिक्स्ड हो जाएगी। क्वेश्चन बता देता हूँ, अपने पास थोड़ी जगह कम है, बोर्ड थोड़ा छोटा है, बहुत जल्द ही मैं बड़े बोर्ड की व्यवस्था करता हूँ। चलिए, तो देखिए इसमें क्या है। अब हम मान लेते हैं इससे करंट डी आई, भाई इस पूरे क्रॉस सेक्शन का करंट अगर आई लेते हैं, तो इस छोटा सा जो पतला सा क्रॉस सेक्शन आ रहा है अपने पास, स्ट्रिप का क्रॉस सेक्शन, उससे करंट तो बहुत कम आएगा, तो उसको मैंने मान लिया डी आई। तो ये जो करंट आएगा डी आई वो कितना आएगा, जे, है ना, डी आई इक्वल टू जे, और डॉट होता है डी ए वैक्टर। अब आप ध्यान से देखो, अगर आप इसको सामने से देख रहे हो, यहाँ से खड़े हो, इस जगह से खड़े होकर देखो, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, बाहर की ओर। इस एरिया की डायरेक्शन बाहर की ओर, और इसमें करंट भी कैसे आ रहा था, बाहर की ओर। मैंने कहा था पीछे वाली इधर वाली सरफेस ली है मैंने, तो करंट इस तरह फ्लो कर रहा था, मतलब इसमें से बाहर निकलता हुआ आपको दिखेगा। तो करंट और एरिया सेम डायरेक्शन में, और करंट डेंसिटी हमेशा करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में होती है। तो करंट अगर बाहर की तरफ आ रहा है तो करंट डेंसिटी भी शो करती है बाहर की तरफ, व्हाइट बोर्ड से बाहर की तरफ डायरेक्शन, और एरिया भी बाहर की तरफ शो कर रहा है, तो मतलब दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 0 हो गया। तो जे डी ए लिख दो आप डायरेक्ट, क्लियर। अब ध्यान से देखो, जे की वैल्यू क्या है, जे नॉट 1 माइनस आर अपॉन कैपिटल आर, और डी ए की वैल्यू क्या है, 2 पाई आर डी आर। ये हो गया आपका डी आई। ठीक है, एक स्ट्रिप क्रॉस सेक्शन जो मैंने लिया है स्ट्रिप का, उसके एरिया के थ्रू जो करंट हमें मिला है वो ये आ गया है। अब अगर हम बात करते हैं पूरे एरिया की, तो पूरे एरिया पे जो करंट आपको मिलने वाला है वो क्या हो जाएगा, नाउ करंट थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर। तो क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा अपने पास,
ये हो जाएगा आपका, देखिए आर की वैल्यू हम यहाँ से यहाँ तक रखने वाले हैं, तो ये पूरा तो कैपिटल आर है और स्टार्टिंग में आर की वैल्यू 0। अगर इस स्टेप को हम देखें बिल्कुल सेंटर पे ले आए तो आर की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 होगी, और बिल्कुल सरकमफेरेंस पे ले जाए, बाहर ले जाए, इसके सरफेस पे ले जाए सिलेंडर के, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल आर की इक्वल हो जाएगी। तो आपको लिमिट जो लगानी है वो लगानी है 0 से लेकर, जब आर की वैल्यू 0 थी मतलब सेंटर से, और जब तक सरफेस पे नहीं पहुंच जाओ तब तक आपका पूरा एरिया कवर नहीं होगा, तो सरफेस पे आपको पहुंचना है। 0 से लेकर कैपिटल आर आपने कर दिया। जे नॉट ऐसा कर लेते हैं, 2 पाई जे नॉट 1 माइनस आर अपॉन में आर इंटू डी आर। क्लियर हो गई बात। तो 2 पाई जे नॉट तो कांस्टेंट है, आप इसको सीधे बाहर लिख दीजिए, इसमें कुछ भी करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंटीग्रेशन 0 से लेकर कैपिटल आर, इसको दोनों को आप ऐसे लिख दीजिए अलग अलग, आर डी आर माइनस लिख दीजिए आर स्क्वायर अपॉन आर, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर 0 से लेकर कैपिटल आर। ये आ गया आपके पास। क्लियर है। 2 पाई जे नॉट, जो करंट आएगा नेट उसकी बात कर लेते हैं अभी। ठीक है, 2 पाई जे नॉट, आर का इंटीग्रेशन आ जाएगा आर स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से आर दोनों के, तो एक बार में कॉमन रख दूंगा मैं, यहाँ आ जाएगा आर क्यू बाई 3 कैपिटल आर। कैपिटल आर पहले से दे रखा है, और 0 से लेकर कैपिटल आर। तो 2 पाई जे नॉट, अगर हम आर की वैल्यू पुट करते हैं तो आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आर क्यूब बाई 3r, और 0 पुट करने पर तो 0 आना है, उसको पुट करने की जरूरत ही नहीं, उसको हटा दीजिए आप। तो 2 पाई जे नॉट, यहाँ से एलसीएम लेने के बाद ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर बाई 6। क्लियर है। इसको मिटा देता हूं मैं, अब इसकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो 2 पाई जे नॉट आर स्क्वायर बाई 6 इस तरह से मिलेगा, पाई इंटू जे नॉट आर स्क्वायर बाई 3। तो अगर आप ध्यान से देखें तो पाई आर स्क्वायर क्या था, एरिया ऑफ सिलेंडर था, तो जे नॉट ए अपॉन में 3 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से वेरिएबल करंट डेंसिटी की प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरह से ही आपको करना होता है। आप सबसे पहले कोई स्मॉल एरिया लेना है और वहां पर करंट डेंसिटी की वैल्यू फिक्स हो जाएगी। अगर वो एरिया पे डिपेंड कर रही होगी तो उसके बाद आप डी आई निकाल के जे इंटू डी ए करके उसके बाद प्रॉपर लिमिट्स लाकर इंटीग्रेट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जो हम लेते हैं वेरिएबल। तो दूसरा जो क्वेश्चन है ये है वेरिएबल रेजिस्टिविटी पर। तो आज की प्रॉब्लम नंबर 2 है ये। वेरिएबल रेजिस्टिविटी में क्या है, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखिए इसमें क्या है। इस क्वेश्चन में क्या है, आपके पास एक होलो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है। ठीक है, एक होलो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है अपने पास, और उसकी जो इनर रेडियस है वो मान लीजिए आप दे रखी है, स्फीयर है ये। ठीक है, इट इज ए स्फीयर, होलो स्फीयर है ये, और ये इस तरह से सॉलिड है पूरा इतना। ठीक है, अंदर होलो है, पूरा सॉलिड है इसका हिस्सा। जो मैंने सेट कर दिया सॉलिड हिस्सा है इसका। जिसकी अंदर की रेडियस है वो कितनी है, मान लीजिए आपको दे रखी है स्मॉल ए, और जो इसकी रेडियस है आउटर वो दे रखी है आपको स्मॉल बी। ठीक है, और ये इस तरह से आपका पूरा सॉलिड दिखा रखा है। इसको रखते हैं, ज्यादा गंदा लग रहा है इसकी वजह से। ठीक है, ये हिस्सा आपका क्या है, पूरा सॉलिड है, हिस्सा पूरा दिख रखा है। ये हिस्सा आपका सॉलिड है, कोई ध्यान रखने बात ऐसा। अब आपको निकालना है सॉलिड हिस्से का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है। फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ स्फीयर, दैट्स इट। आपको स्फीयर का रेजिस्टेंस निकालना है, क्योंकि सॉलिड पार्ट में स्फीयर है, अंदर तो इसके होलो पार्ट है यहाँ पे।
तो ए से लेकर बी तक की थिकनेस आ रही है, इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा पूरे स्फीयर का, ये आपको पता करना है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो रेजिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला होता क्या है, वो होता है रो एल अपॉन में ए। अगर कोई वायर इस तरह से दे रखा हो, क्रॉस सेक्शन एरिया उसका ए हो, लेंथ एल हो, क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म रहा हो, रेजिस्टिविटी यूनिफॉर्म रही हो, तो आपके सामने आंसर आ जाएगा। अब एक प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि जो इसकी रेजिस्टिविटी है आर, सॉरी रो, इसकी जो रेजिस्टिविटी है रो, वो है रो नॉट आर क्यूब, जहां आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ये आपका क्वेश्चन है, पहले नोट कर लो इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में आपको जो रेजिस्टिविटी है सब्सटेंस की वेरिएबल है, दे रखी है, ठीक है। सेंटर से आर डिस्टेंस पर किस तरह से डिपेंड करती है, आपको इस स्क्वायर का क्या निकालना है, रेजिस्टेंस पता करना है, फ्रॉम ए टू बी तक की थिकनेस का रेजिस्टेंस क्या आने वाला है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। चलिए देखते हैं करना क्या है इसमें। अब रेजिस्टिविटी आर पे डिपेंड कर रही है। सबसे पहले आप करोगे क्या, इस पूरे स्फीयर में आर डिस्टेंस पर जाकर, मान लीजिए सेंटर है आपका, इससे आर डिस्टेंस पर आप जाइए, सेंटर का नाम ओ है, तो ओ से आर डिस्टेंस पर आप गए। वहां पर आपने क्या करा है कि स्फीयर इमेजिन कर लिया, जिसकी रेडियस क्या है, जिसकी रेडियस हो गई आपकी आर, ठीक है। थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने, इससे बड़ा बना दिया, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ज्यादा बड़ा हो गया ये। चलिए मान लीजिए आर डिस्टेंस पर जाने के बाद जो स्फीयर बना उसकी रेडियस तो आर हो जाएगी अपने आप, सेंटर से आर डिस्टेंस पर जाकर। अब आप इसके बाहर एक और स्फीयर इमेजिन कर लो जो इससे थोड़ी ही सी दूरी पर हो, इसको हम बोलेंगे डी आर। बाहर वाले की रेडियस क्या है, आर प्लस डी आर, और जो अंदर वाला स्फीयर है उसकी जो रेडियस है वो कितनी है, उसकी रेडियस दे रखी है आपको आर, ठीक है। ये बना दिया मैंने। तो शेप आपको दिख रही है ये, ठीक है, इस तरह से शेप आपको दिख रही है, इसको हम बोलते हैं स्फेरिकल सेल। तो आपको स्फेरिकल शेल दिख रही है, ठीक है, बिल्कुल थिन स्फेरिकल शेल दिख रही होगी, जिसकी थिकनेस क्या है, इसकी थिकनेस तो आपको दे रखी है डी आर। और अगर हम इसका एरिया देखें, सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया इसका हर जगह पे 4 पाई आर स्क्वायर रहने वाला है, क्योंकि अंदर वाला जो स्क्वायर है उसकी रेडियस भी आर होगी, जो बाहर वाला है इसकी भी ऑलमोस्ट आर ही रहने वाली है। आर प्लस डी आर को आप ऑलमोस्ट आर बोल सकते हो। जब हम एरिया की बात करेंगे तो इसका आएगा 4 पाई आर प्लस डी आर का होल स्क्वायर, इसका आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर प्लस डी आर का होल स्क्वायर और आर स्क्वायर में खास अंतर नहीं आएगा, तो हम मान लेंगे दोनों सरफेस का जो एरिया है वो कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर है। तो अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो जिसका एरिया आएगा इस स्फेरिकल शेल का जो मैंने कर दी है, उसका एरिया आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और जो इसकी थिकनेस है, ठीक है, वो थिकनेस क्या है, इसकी थिकनेस आपको दे रखी है डी आर। अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक देखें, मान लेते हैं सिर्फ हमें यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस पता करना हो, तो एरिया आपको दे रखा है, थिकनेस आपको पता है, तो जो रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको मिटा देता हूं मैं, इसको याद रखना आप, ठीक है क्वेश्चन को। तो जो डी आर आएगा स्मॉल रेजिस्टेंस, वो आ जाएगा रेजिस्टिविटी एट दैट पॉइंट। अब देखिए रेजिस्टिविटी बदलेगी नहीं, क्योंकि इसके थ्रू आउट द वॉल्यूम हर पॉइंट पर जो डिस्टेंस है सेंटर से वो आर मानी जा सकती है इस स्फेरिकल शेल के सभी पॉइंट्स पर। तो डी आर क्या आ जाएगा, रो, ठीक है, और रो की वैल्यू क्या थी, रो नॉट इंटू आर क्यूब थी, तो रो नॉट इंटू आर क्यूब कर दिया मैंने रो के प्लेस पे। और थिकनेस जो आएगी इसकी, यहां से यहां तक की बात करें, थिकनेस आ जाएगी इसकी डी आर, जो कि एल हो जाएगी इस केस में। और जो क्रॉस सेक्शन एरिया आएगा वो क्या आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे करंट फ्लो करेगा इसमें इस तरह से, तो यहां से यहां निकलेगा, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है उस डायरेक्शन में आपको लेनी पड़ती है कि करंट मान लीजिए सेंटर से बाहर की ओर जा रहा है, तो उस केस में जो थिकनेस आएगी वो डी आर हो जाएगी, और जो एरिया आएगा वो हो जाएगा 4 पाई आर, क्योंकि ये स्फीयर है, सर्कल नहीं है, ठीक है। तो अब आर क्या आ जाएगा,
रेजिस्टेंस ऑफ होल स्फीयर, होलो स्फीयर जो भी हमें दिया हुआ था, तो उसकी जो ए से बी तक करना पड़ेगा, क्योंकि जो इसकी अंदर वाली रेडियस है वो कितनी है ए, और बाहर वाली कितनी है भाई, बाहर वाली दे रखी है बी। ये तो पूरा कवर हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक का, इस जगह से लेकर इस जगह तक का पूरा जो डिस्टेंस है वो कवर हो जाएगी अपने आप। तो आपको लिखना है ए से लेकर बी तक कर देना है इसको इंटीग्रेट, रो नॉट आर क्यूब मल्टीप्लाई टी आर अपॉन में आ जाएगा 4 आर स्क्वायर। तो रो नॉट आपने लिख दिया बाहर, क्लियर है, एक आर से कार कैंसिल हो जाएगा, 4 आपने बाहर लिख ही दिया है। तो अंदर सिर्फ बचेगा आर डी आर, ए से लेकर बी तक इसकी लिमिट हो जाएंगी। तो रो नॉट 4 डिवाइड में आपने कर ही दिया है, आर स्क्वायर बाई 2 इसका इंटीग्रेशन आने वाला है, क्लियर है। लिमिट क्या हो जाएगी भाई, इसकी लिमिट हो जाएगी ए से लेकर बी। तो रो नॉट अपॉन में 8 पाई हो जाएगा, और लिमिट रखने के बाद ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप रेजिस्टेंस को पता कर सकते हो बहुत इजीली। तो ये था वेरिएबल रेजिस्टिविटी के क्वेश्चन, ठीक है। एक और क्वेश्चन आज हम कवर कर लेते हैं, और वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आ रखा है आपका मेंस में। चलिए तो एक और कर लेते हैं कवर क्वेश्चन। ये क्या है, वेरिएबल क्रॉस सेक्शन पर है। अगर वेरिएबल क्रॉस सेक्शन दे रखा हो किसी सिलेंडर का, अब क्वेश्चन तो इस तरह से है, अपने पास एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शन है वो लीनियरली हो रहा है चेंज। मतलब जो पहली सरफेस पे जो क्रॉस सेक्शन है वो दे रखा है आपको ए, ये इसकी एक्सिस है, और दूसरी सरफेस पे जो क्रॉस सेक्शन है वो दे रखा है आपको बी, क्लियर है बात। इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो रो नॉट है, ये कांस्टेंट दे रखी है, इसमें कोई चेंज नहीं है, सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी इस बार कांस्टेंट है। अब की बार एरिया क्रॉस सेक्शन का जो है वो वेरिएबल है, और जो लेंथ आ रही है इसकी एक्सिस की वो एल है, सीधी लेंथ है, तिरछी नहीं, ठीक है, सीधी लेंथ आपको एल दे रखी है इस तरह से, यानी ये लेंथ एल है इसकी, क्लियर। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या। क्वेश्चन में पूछा है कि रेजिस्टेंस निकालिए सिलेंडर का, फाइंड आर। रेजिस्टेंस आपको पता करना है सिलेंडर का, तो इसके लिए करना क्या है, क्वेश्चन आपको समझना आ गया होगा, आप नोट कर लो, इसके बाद हम बताते हैं करना कैसे है। इसको मिटा देता हूं मैं एक बार, थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ फिगर जल्दी से। चलिए देखते हैं। ये था अपने पास, है ना। इधर की जो रेडियस थी वो ए थी, और जो इधर की रेडियस थी वो थी बी। आपने करना क्या है, सबसे पहले जाना है एक्स डिस्टेंस पर, पहली वाली सरफेस से एक्स डिस्टेंस पर जाकर एक क्रॉस सेक्शन आपको इमेजिन कर लेना है इस जगह पर, ठीक है ये। और इस क्रॉस सेक्शन की जो रेडियस माननी है आपको, क्या मान लेनी है, स्मॉल आर, ठीक है, ध्यान से देखें आप। ये इस तरह से आपको एक क्रॉस सेक्शन दिख गया। एक्स दूरी पे चलने के बाद आपको एक क्रॉस सेक्शन दिखेगा। इससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं, डी एक्स दूरी पे थोड़ा सा और आगे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा फिगर कंजेस्टेड हो जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा ले लिया है, बहुत पास में है ये, बिल्कुल पास में। यहाँ पर भी एक क्रॉस सेक्शन हम बना सकते हैं इस तरह से, ठीक है ये। तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर एक शेडेड पार्ट दिखेगा, ये पूरा हिस्सा, ये क्या बन रहा है, ये एक सिलेंडर दिख रहा है, थिकनेस। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, एक्स दूरी पे जाके छोटा सा सिलेंडर मान लिया, छोटी सी थिकनेस का सिलेंडर, जिसकी थिकनेस क्या मान लिया मैंने, ऑलमोस्ट डी एक्स है, वो थिकनेस मान लीजिए आप डी एक्स है इसकी। तिरछी मान लीजिए, सीधी मान लीजिए, खास फर्क नहीं आने वाला, ठीक है। ये थिकनेस ये और ये ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाली है, खास फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो आपने करा क्या है, चलो आपने करा क्या है, यहाँ पर छोटा सा एक पार्ट ले लिया इसका, इस तरह से सिलेंडर छोटा सा पार्ट ले लिया, आगे का जो रेडियस मान लिया आपने वो मान लिया आर। जूम करके दिखा देता हूँ मैं, इस तरह से ले लिया है। अब इस रेडियस आपने मान लिया आर, और जो इसकी डिस्टेंस है वो यहाँ से एक्स है। अगर हम इसका वो देखें रेजिस्टेंस, तो डी आर मानना पड़ेगा,
क्योंकि स्मॉल थिकनेस है, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम आया होगा, तो रेजिस्टिविटी तो रो नॉट है, मल्टीप्लाई जो इसकी लेंथ है वो हो जाएगी डीएक्स। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है इस वायर में, ठीक है, सिलेंडर में मान लीजिए इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है आई। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है हमेशा उसी डायरेक्शन में आपको लेना पड़ता है लेंथ। तो ये हो गया dx, और एरिया क्या हो जाएगा इसका, एरिया भैया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब देखिए क्या, पीछे वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों ऑलमोस्ट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर रेडियस आर है तो यहाँ पर हो जाएगी आर प्लस डी आर, क्योंकि बहुत पास है, बहुत क्लोज है। दोनों के जो एरिया है वो ऑलमोस्ट क्या आने वाला है, सेम आने वाला है, जो क्या आएगा पाई आर स्क्वायर। जबकि अगर हम यहाँ देखें तो काफी बड़ा अंतर आ जाएगा, ये पाई ए स्क्वायर है, पाई बी स्क्वायर है, तो अंतर बड़ा हो जाएगा। इसीलिए मैंने बहुत क्लोज दो सरफेस मान लिए हैं, जिसके जो उनके बीच की डिस्टेंस है वो dx है, और दोनों का जो एरिया आने वाला है वो ऑलमोस्ट सेम आ जाएगा, वो उसको मान लेंगे पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आर प्लस डी आर, यहाँ पर आर अगर हम मान लेते हैं रेडियस, तो पाई आर स्क्वायर और पाई आर प्लस डी आर के होल स्क्वायर में खास फर्क होता नहीं है, मैं आपको बता दूंगी बात, ठीक है। ये ऑलमोस्ट क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है भाई। ये बात हमको समझ में आ गई, हमने डी आर तो निकाल लिया। अब एक प्रॉब्लम है, क्योंकि आर भी वेरिएबल है, यहाँ पर जो रेडियस आई उसको मैंने आर मान रखा है, तो आर भी अपना वेरिएबल है और एक्स भी वेरिएबल है। दो वेरिएबल का एक साथ इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो किसी एक वेरिएबल को हमें हटाना पड़ेगा। देखिए कैसे हटाएंगे इस वेरिएबल को, ये आपको ध्यान से समझने का, ठीक है। आपने यहाँ पर इस तरह से एक सरफेस ये ऐसे होगी आपकी, यहाँ पर आप ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर एक हमें ऐसे मिल रहा है इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पर भी कुछ इस तरह से ही है। तो अगर यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं बिल्कुल सीधी, इससे कैसे बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, ठीक है, ऐसे। तो ये तो ए था और ये पूरा क्या था, बी था, ये पूरी डिस्टेंस थी वो क्या थी भाई, डी थी। जो आपकी बीच वाली डिस्टेंस ये आ जाएगी भाई बी माइनस ए, क्लियर है, बी माइनस ए आ जाएगी अपने आप, माइनस होने के बाद जो बचेगी। यहाँ पर आपने एक और मान रखा है, ये रेड कलर का जो आर माना था, इसको मान लीजिए आर था पूरा। अब इसमें नीचे वाला तो ए आएगा, और इसको मान लीजिए आप आर वन, जो ब्लू लाइन से नीचे की है तो ए आएगी, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है, और ऊपर आर वन मान लीजिए, तो आर किसके इक्वल आ जाएगा, ये पूरी लेंथ आर थी, तो आर आपका आ जाएगा ए प्लस आर वन के इक्वल। इक्वेशन नंबर सेकंड कर लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इस पॉइंट का नाम रख लीजिए ए, इसका नाम बीच वाले का नाम बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर अगर हम डी मान लेते हैं, यहाँ पर ई मान लेते हैं, तो आपको एक ट्रायंगल दिखेगा ए बी सी, और एक ट्रायंगल दिखेगा ए डी ई, दोनों ही सिमिलर होंगे, एंगल कॉमन है, फिर 90-90 है, और वो करेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें, ये डिस्टेंस मैंने एक्स मानी थी यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ पे रेडियस मानी एक्स मानी थी, और ये पूरी कितनी है, पूरी है भैया एल। तो अगर हम देखें यहाँ से रेशियो देखें ट्रायंगल का, एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है ये ए बी सी, और एक दिख रहा है ए डी ई। सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से एल बाई एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये होगी पूरी एल, ये हो गया अपॉन में एक्स, तो आएगा बी माइनस ए इतना, और अपॉन में आर वन। तो यहाँ से आर वन कितना आ गया, आर वन आ गया आपका बी माइनस ए इंटू एक्स अपॉन में एल। काम की चीज थी, थोड़ी जगह कम है, इसको मिटा देता हूँ। अब इसकी जरूरत नहीं है, लिमिट बाद में बता दूंगा मैं आपको। लिमिट क्या रखनी पड़ेगी, अगर हम वेरिएबल एक्स को चाहते हैं तो लिमिट 0 से लेकर एल तक आ जाएगी। इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो जो रेडियस आई है वो आ गई आपकी ए प्लस आर वन की वैल्यू क्या है, बी माइनस ए इंटू एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। तो स्मॉल आर आपका आ ही गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखें तो फ्रॉम फर्स्ट हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम फर्स्ट हमें मिल जाएगा, आप साथ के साथ नोट करते रहना, मैं मिटा रहा हूँ, रो नोट डी एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा पाई। अब आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू आपके सामने है ए प्लस बी माइनस ए इंटू एक्स अपॉन में एल हो जाएगा। ये क्लियर है, इसको मिटा देता हूँ मैं, हटा दीजिए, कोई जरूरत नहीं है इसके। तो फ्रॉम फर्स्ट हमें मिल जाएगा डी आर इज इक्वल टू रो नॉट, लेंथ है डी एक्स, पाई आर स्क्वायर आपके सामने है, स्क्वायर करना है तो हो जाएगा आपका बी माइनस ए अपॉन में एल इंटू
एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब हमें निकालना है पूरा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ सिलेंडर। तो वो क्या हो जाएगा, देखिए R इज इक्वल टू, लिमिट लगानी है प्रॉपर। अब x की लिमिट क्या थी, देखिए सिलेंडर ऐसे बना था अपना, मैंने यहाँ से x को माना था, तो अगर पूरा सिलेंडर चाहिए तो x को 0 से लेकर L तक कर देंगे इंटीग्रेट, 0 से लेकर L तक, 0 से लेकर L हो जाएगा रो नॉट अपॉन पाई a प्लस बी माइनस ए इंटू एक्स अपॉन में L की होल पावर -2 कर दी, मैं इसको ऊपर ले आया हूँ। ठीक है, वरना इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। रो नॉट अपॉन पाई हो गया, इंटीग्रेशन 0 से लेकर L, a प्लस बी माइनस ए इंटू एक्स अपॉन में L करेंगे, होल पावर -2 हो जाएगी। तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, यहां तक तो क्लियर होगी बात। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अब कर लेंगे इसको इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट के पहले फॉर्मूला आपको बता दूं मैं एक बार, a प्लस बी एक्स की होल पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है a प्लस बी एक्स की होल पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 मल्टीप्लाई मल्टीपल ऑफ x। मल्टीपल ऑफ x क्या है, b है। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसकी हेल्प से मैं इसका इंटीग्रेशन करने वाला हूँ, इसको मिटा देता हूँ मैं इधर से। चलिए देखिए तो क्या आ जाएगा, इसके हेल्प से इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं एक बार। तो r इज इक्वल टू हो जाएगा रो नॉट अपॉन में पाई, इंटीग्रेशन कर लेते हैं सीधे। तो ये लिखा हुआ है a, ये पूरा लिखा हुआ है b और ये x है, ये पूरा b है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका n+1 था तो पावर -1 बच जाएगी, a प्लस बी माइनस ए इंटू एक्स अपॉन में L, होल पावर जो बचेगी वो -1 बचेगी। वही पावर डिवाइड में भी आती है तो -1 ही डिवाइड में आ जाएगा। मल्टीप्लाई x का मल्टीपल क्या है यहाँ पर, 0 से लेकर L लिमिट हो जाएगी। अब देखिए आगे क्या करना है अपने को, इसकी जरूरत है नहीं, उसको उठा देते हैं। इसमें अब करना है रो नॉट अपॉन में पाई, L को ऊपर ले आइए, b माइनस ए को a माइनस बी लिख दीजिए, माइनस b माइनस ए को a माइनस बी कर देगा। L को ऊपर ले आया तो ये तो पूरी चीज खत्म हो गई डिनोमिनेटर, अब बचा सिर्फ अपने पास न्यूमरेटर। तो उसको पहले अपॉन लिखना पड़ेगा, a प्लस बी माइनस ए इंटू एक्स अपॉन में L, क्योंकि -1 पावर थी, अब इसमें लिमिट 0 से L पुट कर देंगे। तो रो नॉट अपॉन में पाई इंटू L a माइनस बी। अब देखते हैं क्या होता है, L की वैल्यू L पुट करते ही क्या बचेगा, L से L कैंसिल हो जाएगा तो a प्लस बी माइनस ए से कट जाएगा तो 1 अपॉन बी बच जाएगा जब L पुट करेंगे। जब 0 पुट करेंगे तो 1 अपॉन ए बच जाएगा। यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो आंसर आएगा रो नॉट L अपॉन में पाई इंटू ए माइनस बी माइनस ए अपॉन, ऐसे लेंगे तो a माइनस बी अपॉन में ए बी। ठीक है, तो a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आपका आ जाएगा r इज इक्वल टू रो नॉट L अपॉन में ए बी। ये है आपका आंसर। तो आई होप आपको आज के तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ठीक है, IIT JEE और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज के लिए इतने ही, नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे कुछ अच्छे न्यूमेरिकल डिफरेंट टॉपिक्स पे करंट इलेक्ट्रिसिटी के। ओके।